हाँ, इतने सारे श्रोतागण बैठे हुए हैं सभी। गौकर्ण गौकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई और धुंधकारी को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। और जब धुंधकारी को देव स्वरूप प्राप्त हो गया, चार भुजा धारण कर ली धुंधकारी ने, तो भगवान के धाम से विमान आया लेने को। और जब भगवान के धाम से विमान आया लेने के लिए और धुंधकारी विमान में बैठने लगा, तो गौकर्ण जी ने कहा रुको 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 रुको, अरे भैया कथा सुनी है तो भागवत में ऐसा लिखा है कि जो भगवान की भागवत कथा सुनता है उसको 7वें दिन विमान लेने के लिए आता है। तो कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी, सब पंडाल में बैठे हुए थे। धुंधकारी अकेले को लेने के लिए विमान क्यों आया, सबको क्यों नहीं आया? क्या इसमें भी भेदभाव है? पार्षदों ने कहा हाँ, इसमें भी भेद है। कथा के श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है सच्चा श्रोता, जो भगवान की कथा सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है। पहला होता है सच्चा श्रोता, जो भगवान की कथा को सुनता है, मनन करता है और चिंतन करता है। दूसरा होता है सरौता। सरौता जानो कहते के में सरौता सुपारी काटवे वारो। हाँ, तो दूसरा होता है सरौता। कैसा सरौता? बोले भैया कथा में तो आए हैं, लेकिन कथा में आकर के ओहो व्यास जी तो चुटकुला सुनाते ही नहीं है। अरे हम तो बड़े आस लगा कर आए थे, कथा में आए हैं तो चुटकुला सुनने को मिलेगा। कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने कूलर की व्यवस्था तो कर ही नहीं, गर्मी तो इतनी तेज पड़ रही है। अब इतने सारे लोग आए हैं, सभी लोगों को गर्मी लग रही होगी। अरे भैया इनसे तो कथा करते बनते ही नहीं है। बताओ, बालक को बुला लिए कथा करने को, अरे कोई बुजुर्ग लंबी उम्र वाले व्यक्ति को बुलाते तो लोग कथा नहीं सुनेंगे। वो बात को जिस प्रकार एक श्रोता सुपारी को काटता है, वैसे ही वो श्रोता होता है। वो कथा सुनने से मतलब नहीं, उसको बस बातों को काटना है। तो ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा होना चाहिए था। और तीसरे होते हैं सोता। भैया ये तीसरे नंबर वाले जहां होते हैं ना, वहां बड़ी शांति रहती है, क्योंकि शोरगोल तो होना ही नहीं है। एक सुनार ने 2 मूर्ति बनाई, दोनों पीतल की मूर्ति हैं, 1-1 किलो की हैं। दोनों एक साइज की है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। बात समझना आप। और उस सुनार ने मूर्ति की नुमाइश के लिए मैदान में रखा। भैया ये मूर्ति हैं, 1-1 किलो की हैं। अब आप लोगों को बताना है इसमें से एक मूर्ति 1 लाख रुपए वाली है और इसमें से एक मूर्ति 100 रुपया वाली है। बताना आपको है कि 1 लाख रुपए वाली कौन सी है और 100 रुपया वाली कौन सी है। अब कोई कान पकड़ के देखे, कहीं कान तो छोटा नहीं है। कोई नाक पकड़ के देखे, कहीं नाक तो छोटी नहीं है। कोई उल्टा करके देखे, कोई सीधा करके देखे। मूर्ति में रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं। एक संत आए, उन्होंने आकर के एक सूतली को बटा, सूतली को बट करके और मूर्ति के कान में डाला। एक मूर्ति के कान में जब सूतली को बट करके डाला तो मूर्ति के आर पार छेद था। इधर से सूतली को डाला, इधर से निकल गई। संत भगवान ने कहा ये मूर्ति 100 रुपया वाली है।
सही कहा महाराज, ये 100 रुपए वाली ही मूर्ति है। और जब दूसरी मूर्ति के कान में सूतली को बट करके डाला गया तो मूर्ति के कान में से सीधे पेट में छेद था। तो वो सूतली को जैसे डाले तो कान में से सीधे पेट में चली गई। संत भगवान ने कहा इस मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए है। कहने का मतलब क्या है? बोले जो सुन करके इधर से इधर निकाल दे वो या तो सोता है या फिर सरोता है, और जो सुन करके अपने जीवन में उतार ले वही सच्चा श्रोता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो सुन करके अपने जीवन में उतारे वही सच्चा श्रोता है। यहाँ पे गौकर जी ने पुनः भागवत कथा करी। सब लोगों ने बड़े मनन से चिंतन करके भागवत कथा सुनी और बाद में फिर सबको विमान लेने के लिए आया। एक गुजरात में एक मैया आई, बोली महाराज मैंने तो इतनी कथा सुन ली, पर वो 7वें दिन जो विमान लेने के लिए आता है वो आज तक नहीं आया। अरे पहले आता था तो अब क्यों नहीं आता? यदि पहले आता था तो अब भी आना चाहिए। मैंने कहा मैया पहले विमान का मतलब समझो। विमान अभिमान, कथा सुनने के बाद आपके मन में अभिमान बना रहा तो समझना कि अभी विमान नहीं आया है, और कथा सुनने के बाद आपके हृदय से अभिमान निकल गया तो समझ लेना कि विमान आ गया है। तो भगवान की कथा जितनी हो उतनी सुनकर के अपने जीवन में उतारो, जीवन में उतारने का प्रयास करो। यहाँ पर सनत कुमार चारों भाई कथा कर रहे हैं, नारद जी श्रोता बनकर के विराजमान हैं। देखा नारद जी, कोई पापी व्यक्ति भी भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का नाम लेकर के भगवान की कथा कराता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण हो गए। भक्ति माता उसी कीर्तन में, उसी भागवत कथा में नृत्य करने लगे, ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे और दोनों नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने में तन्मय हो गए। और यहाँ पर नारद जी वीणा बजा रहे हैं, इंद्र ने मृदंग बजाना चालू कर दिया, सब गोविंद भगवान को पुकार रहे हैं। मेरे ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया और मेरे ठाकुर जी उसी भीड़ में प्रकट हो गए। भक्ति माता को आदेश दिया आप जाओ, जाकर के भक्तों के हृदय में निवास करो। ज्ञान वैराग्य को आदेश दिया जाओ आप दोनों भी जहां पर भक्ति रही वहीं पर आप दोनों भी निवास करो। यहाँ पर सनत कुमार बड़ी सुंदर कथा कहे और नारद जी ने भगवान से पूछा प्रभु आपने सबको सब कुछ स्थान तो दे दिए हैं, पर ये बताओ आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। अरे भैया, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त लोग मुझे बुलाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां पर जाकर के बैठ जाता हूँ, मैं वहां पर जाकर के प्रकट हो जाता हूँ। और इसका प्रमाण क्या है? बोले भागवत कथा सुनते सुनते आपके बाल पीछे को उड़ जाएं, आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएं, तो समझ लेना गोविंद तुम्हारे सिर पर से हाथ फेर करके गए हैं। वो कहना चाहते हैं बेटा तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जब संसार के लोग तुम्हारा सहारा छोड़ दें, जब संसार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो फिर जाकर के इन संसार के लोगों से आशा मत रखना। गोविंद के पास जाकर के कहना अरे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। देखो ऐसे नहीं कहते गोविंद भगवान से, जब तकलीफ आए दुख आए तो ठाकुर जी के सामने ऐसे दोनों हाथ कर दे। सभी करिए, गोविंद भगवान से मांगेंगे ऐसे दोनों हाथ करो, दोनों हाथ पसार के मांगो और कहो हमारे साथ गुनगुनाओ। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बोलिए सभी लोग। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर, इस संसार में भरोसा करने लायक कौन है? केवल गोविंद। इसके अलावा संसार पे किसी पे भरोसा करने लायक कोई संसार में है ही नहीं। भरोसा करने लायक कौन है? केवल गोविंद ठाकुर जी। तो उनसे जाकर क्या कहना? तुम्हारे ही भरोसे पर, तुम्हारे ही भरोसे पर, भंवर में डाल दी नैया। तुम्हारे ही भरोसे पर, भंवर में डाल दी नैया। दुनिया करके बचा लो, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इस संसार में भरोसा करने लायक केवल गोविंद भगवान है। उनसे ही जाके अपनी एक बार आंसू बहा करके उनके सामने कह देना, गोविंद आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इस संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब केवल आपसे आस है। तो मेरी जो मन की कामना है, मेरी जो मन की भावना है, वो आप जानते हो। और आप ठाकुर जी के सामने दो आंसू बहाकर उनसे बोल दोगे ना, फिर संसार के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनत कुमारों ने कथा सुनने की विधि बताई। कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले पहला नियम है कि भागवत कथा व्रत रख करके सुननी चाहिए। और व्रत में क्या खाना पीना चाहिए? बोले नियम है कि यदि दिन भर भूखे नहीं रह सकते तो 1 किलो घी पी करके कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज आज के समय में 1 किलो घी कौन पचा सकता है? तो दूसरा नियम है, बोले देखो यदि 1 किलो घी नहीं पी सकते तो एक काम करो, थोड़ा सा दूध पी करके भगवान की कथा सुनो।
बोले महाराज अब तो फिर भूख लगी तो क्या करेंगे? बोले एक काम करो, तो एक टाइम फलाहार करो और भगवान की कथा सुनो। महाराज मुझे तो बहुत भूख लगती है, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता। तो फिर नियम है कि भगवान की कथा कैसे सुनो? बोले एक टाइम फलाहार करो और एक टाइम भोजन करो और भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। अरे भैया तो दिन में 10 बार भोजन करो पर भगवान की कथा जरूर सुनो। और सनत कुमार नारद जी को बड़ी सुंदर कथा सुना करके भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करते हैं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है। यहाँ तक तो हुई भैया श्रीमद् भागवत की महात्म की कथा। और अब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम